गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज नंबर EFGH फिल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कल मैंने आपको A to D एक्सरसाइज फिल करवाई थी और आज हम E to H एक्सरसाइज फिल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो E नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर। आपको क्या फिल करना है बच्चों? इज, एम, आर टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब आपको जो नीचे सेंटेंस दिए हैं वो आपको इज, एम, आर से फिल करने हैं। ओके, आपको समझ आया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है बच्चों? द गर्ल्स ब्लैंक लर्निंग हाउ टू डांस। तो द गर्ल्स मतलब लड़कियां लर्निंग सीख रही हैं, हाउ टू डांस डांस करना क्या सीख रही हैं कि डांस कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पर एक वचन है मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है? आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो आप क्या फिल करेंगे? इज, एम, आर। बताइए क्या फिल करेंगे? आर, है ना। तो द गर्ल्स आर लर्निंग हाउ टू डांस। चलिए उसके बाद हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है शी ब्लैंक वॉशिंग द डिशेज। शी वह वॉशिंग धो रही है, डिशेज मतलब बर्तन, वो बर्तन धो रही है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। तो आपकी जो वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब फिल होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी ना। तो बताइए इज करोगे, एम करोगे या आर करोगे? इज, क्योंकि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज लगता है और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर लगता है और आई के साथ हम एम फिल करते हैं। ओके, तो शी इज वॉशिंग द डिशेज। हमने यहाँ पर क्या फिल किया? इज। शी इज वॉशिंग द डिशेज। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स ब्लैंक मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। मतलब छात्र बहुत शोर मचा रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे? बहुत सा शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वो कौन सी है? आर। तो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ नॉइज। ठीक है, क्या हो गया? द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ नॉइज। चलिए उसके बाद आपका अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? योर डॉग ब्लैंक बार्किंग एट somebody। योर डॉग ब्लैंक बार्किंग एट somebody मतलब तुम्हारा कुत्ता किसी पर भौंक रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तुम्हारा कुत्ता। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? इज, एम या फिर आर? इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। तो योर डॉग इज बार्किंग एट somebody। ओके, चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो हिज गोट्स मतलब उसकी बकरियां ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। हिज गोट्स ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। गोट्स मतलब बताइए कैसा है? गोट्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? प्लूरल। तो आप क्या फिल करेंगे बच्चों? आर, ठीक है। चलिए हिज गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? बी ब्लैंक लर्निंग आर लेसन्स। बी ब्लैंक लर्निंग आर लेसन मतलब हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी। वी आपका कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए, प्लूरल। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसीलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो वो क्या है? आर। तो वी आर लर्निंग आर लेसन्स। ओके, तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? चलिए अब हम अपनी अगली मतलब एफ नंबर की एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी एफ नंबर की जो एक्सरसाइज है वो रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
into the past continuous tense. One has been done for you. मतलब आपको सेंटेंस रीराइट करना है, पर चेंज करके। किसमें चेंज करके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करके। किसमें चेंज करना है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन हैज डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमने आपके लिए करके दिखाया है। जैसे देखिए, द बॉय लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। तो यहां पर ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट में है। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो द बॉय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब आता है और उसके बाद जो भी हमारी वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी आता है। तो द बॉय वॉज, उसके बाद हमारी वर्ब है लुक्ड। ठीक है, लुक है यहाँ पे, तो लुकिंग। द बॉय वॉज लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, फिर वही लिख जाएगा। तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया तो क्या आया बच्चों? द बॉय वॉज लुकिंग एट द बोर्ड, एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, समझ आया आपको? चलिए तो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा? द चिल्ड्रन वेंट होम। अब आप जानते हो वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है और हमें जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो द चिल्ड्रन वर गोइंग टू होम। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपकी जो वर्ब होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है वर, उसके बाद आपकी जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लगता है। और यहाँ पर हमारी वर्ब गो है, गो की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट, मतलब चिल्ड्रन घर गए, बच्चे घर गए। तो अब हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो क्या हो गया? बच्चे घर जा रहे थे। तो द चिल्ड्रन वर गोइंग टू होम। ओके, चलिए उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। ठीक है, तो अब हम इसका कैसे बनाएंगे? आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है उसको द बर्ड मेड इट्स नेस्ट। द बर्ड मेड इट्स नेस्ट मतलब पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए। पक्षी ने अपने घोंसले बनाया। पक्षी ने क्या किया था? अपना घोंसला बनाया। तो अब हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षी अपना घोंसला बना रहा था। ठीक है, तो द बर्ड वॉज मेकिंग इट्स नेस्ट। द बर्ड वॉज मेकिंग इट्स नेस्ट। ओके, क्या हुआ? पक्षी अपना घोंसला बना रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? दे लाफ एट द बेगर्स। दे लाफ एट द बेगर मतलब वे भिखारी पर हंसे। क्या हुआ? वे भिखारी पर हंसे। अब हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? वे भिखारी पर हंस रहे थे। तो दे वर लाफिंग एट द बेगर। क्या हुआ? दे वर लाफिंग एट द बेगर। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है बच्चों? देखिए, तो जी नंबर की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंटिन्यूअस टेंस। क्या करना है आपको? जो टेंस दिए हैं आपको उनको कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। आस्क्ड इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच, जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, मतलब आपको उसी कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। द फर्स्ट इज डन फॉर यू, आपके लिए हमने जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको करके दिखाया है। तो क्या लिखा था? ही स्मोक्स अ सिगरेट। ही स्मोक्स अ सिगरेट मतलब वह सिगरेट पीता है। आपको ये किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है पहले आप मुझे ये बताइए। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाते हैं इज एम आर में से, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर है वह सिगरेट पीता है। तो अगर हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह सिगरेट पी रहा है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज स्मोकिंग आ सिगरेट, क्योंकि ही के साथ ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? इज। तो ही इज स्मोकिंग आ सिगरेट। ओके,
चलिए ऐसे ही अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है बच्चों, देखिए और बताइए मुझे। दिस बर्ड लेज 3 eggs, मतलब यह पक्षी या यह चिड़िया 3 अंडे बिछाती है। यह चिड़िया 3 अंडे बिछाती है। और आपको ये किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी और शैल बी, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो अब हम कैसे चेंज करेंगे। यह पक्षी 3 अंडे बिछा रहा होगा। यह पक्षी 3 अंडे बिछा रहा होगा। तो दिस बर्ड विल बी लेइंग 3 eggs। दिस बर्ड विल बी लेइंग 3 eggs। क्या हुआ बच्चों, यह पक्षी 3 अंडे बिछा रहा होगा। दिस बर्ड विल बी लेइंग 3 eggs। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों आपका, अब्दुल स्टील्स योर पेन, मतलब अब्दुल तुम्हारा पेन चुराता है। अब आपको इसको किस में चेंज करना है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो क्या बनेगा, अब्दुल तुम्हारा पेन चुरा रहा था। क्या बना, अब्दुल तुम्हारा पेन चुरा रहा था। तो क्या बनेगा, अब्दुल वॉज स्टीलिंग योर पेन। क्या बनेगा, अब्दुल वॉज स्टीलिंग योर पेन। चलिए उसके बाद हमारा 4th नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो 4th नंबर का सेंटेंस है, द चिल्ड्रन प्ले मैरिली। द चिल्ड्रन प्ले मैरिली। द चिल्ड्रन प्ले मैरिली, मतलब बच्चे खुशी से खेलते हैं। और आपको ये किस में चेंज करना है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो अब हम क्या बनाएंगे इसका, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। क्या बनाएंगे, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। तो क्या बनेगा बताइए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मैरिली। क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मैरिली, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। चलिए उसके बाद जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, रजिया सिंग्स अ सॉन्ग दिस इवनिंग। रजिया सिंग्स अ सॉन्ग्स दिस इवनिंग, मतलब रजिया ने इस शाम को एक गाना गाया। रजिया इस शाम को एक गाना गाती है। रजिया इस शाम को एक गाना गाती है। इसको आपको किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, रजिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग दिस इवनिंग, मतलब रजिया इस शाम को गाना गा रही होगी। ठीक है, रजिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग दिस इवनिंग, मतलब रजिया क्या इस शाम को गाना गा रही होगी। उसके बाद आपका अगला सेंटेंस क्या है, तो 6 नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो है, शी इज ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एक सेब खा रही होगी। वह एक सेब खा रही है। क्या है बच्चों, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही है। तो आप इसको क्या बनाएंगे, आपको इसको किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप कैसे बनाएंगे, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एक सेब खा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाओगे तो क्या बनेगा, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एक सेब खा रही थी। चलिए एक बार सबके सेंटेंस फिर से आपको बता देती हूँ। सेकंड सेंटेंस आपने किस में चेंज किया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या बना, दिस बर्ड विल बी लेइंग 3 eggs। दिस बर्ड विल बी लेइंग 3 eggs। थर्ड सेंटेंस क्या है आपका, अब्दुल स्टील्स योर पेन। आपको वो किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपने क्या चेंज किया, अब्दुल वॉज स्टीलिंग योर पेन। अब्दुल वॉज स्टीलिंग योर पेन। उसके बाद जो आपका 4th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, द चिल्ड्रन प्ले मैरिली। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने क्या बनाया, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मैरिली। क्या बनाया बच्चों, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मैरिली। उसके बाद जो 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, रजिया सिंग्स अ सॉन्ग दिस इवनिंग। और आपको ये किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या बना, रजिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग दिस इवनिंग। रजिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग दिस इवनिंग। तो सेंटेंस था, रजिया इस शाम एक गाना गाती है। रजिया इस शाम को एक गाना गाती है।
और आपने किसमें चेंज किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या बना, रजिया इस शाम को एक गाना गा रही होगी। चलिए उसके बाद जो आपका 6 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, शी इज ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एक सेब खा रही है। उसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो क्या हो गया, वह एक सेब खा रही थी। उसके बाद जो आपकी अगली एक्सरसाइज है वो क्या है, तो हमारी जो H नंबर की एक्सरसाइज है अब हम उसको देखते हैं। तो H नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद शैल बी एंड विल बी एज मे बी suitable to make up the future continuous tense in each case। मतलब आपको यहाँ पर shall be और will be फिल करना है, ये सोच के कि फ्यूचर कंटिन्यूस के किस केस में विल बी फिल होता है और किस केस में शैल बी फिल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको ये पता है कि विल बी आपके सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और शैल बी आई और बी के साथ यूज होता है। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम आई और बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, देखिए आप, इट ब्लैंक लर्निंग हाउ टू फ्लाई सून। ठीक है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, इट। ठीक है, तो इट के साथ बताइए आप क्या यूज करेंगे, विल बी, क्योंकि आई और बी के साथ शैल बी यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्या यूज होता है बच्चों, विल बी यूज होता है। तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया, विल बी। इट विल बी लर्निंग हाउ टू फ्लाई सून। ओके, चलिए उसके बाद जो आपका सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, रजिया ब्लैंक कुकिंग मीट दिस इवनिंग। रजिया ब्लैंक कुकिंग मीट दिस इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, रजिया। अब रजिया के साथ आप क्या लगाएंगे, विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। तो क्या हो गया, रजिया विल बी कुकिंग मीट दिस इवनिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है, आई ब्लैंक ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी दिस इवनिंग। ठीक है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल बी, और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल बी। तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल बी। ओके, चलिए, तो आई शैल बी ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी दिस इवनिंग। आई शैल बी ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी दिस इवनिंग। चलिए उसके बाद जो आपका 4th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, वी ब्लैंक एंजॉइंग आवर हॉलीडेज दिस समर। वी एंजॉइंग आवर हॉलीडेज दिस समर। ठीक है, मतलब हम मजा कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों को इस समर में। मतलब इस समर में हम अपनी छुट्टियों को हम छुट्टियों पर मजा कर रहे होंगे। ठीक है, तो वी आई और बी के साथ क्या आता है, शैल बी, और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी आता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी शैल बी एंजॉइंग आवर हॉलीडेज दिस समर। ओके, चलिए उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस क्या है, दे ब्लैंक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच दिस सैटरडे आफ्टरनून। मतलब क्या हुआ, वे खेल रहे होंगे एक क्रिकेट मैच दिस सैटरडे आफ्टरनून, मतलब इस शनिवार दोपहर को। तो वे इस शनिवार दोपहर को क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस के में क्या लगता है बच्चों, विल बी लगता है। तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा 6 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, ही ब्लैंक लर्निंग हिज लेसन टुनाइट। मतलब वह आज अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल बी या शैल बी, शैल बी या विल बी, बताइए आप, विल बी। तो हमने क्या फिल किया, विल बी। ही विल बी लर्निंग हिज लेसन टुनाइट। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, अब्दुल ब्लैंक स्विमिंग इन द सी नेक्स्ट मंडे। मतलब अब्दुल अगले
मंडे, अगले मंडे को समुद्र में स्विमिंग कर रहा होगा, मतलब स्विमिंग मतलब तैर रहा होगा। ठीक है। अब्दुल अगले मंडे समुद्र में तैर रहा होगा। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो है अब्दुल, और अब्दुल के लिए आप क्या लगाओगे, विल बी या शैल बी? विल बी। ठीक है, तो अब्दुल विल बी स्विमिंग इन द सी नेक्स्ट मंडे। चलिए उसके बाद आपका 8 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, यू ब्लैंक हैविंग अ रेस्ट दिस आफ्टरनून, मतलब तुम इस दोपहर आराम कर रहे होगे। ठीक है, तो या फिर आराम ले रहे होगे। तो आप यहाँ पर यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल बी या फिर विल बी? विल बी। ठीक है, क्योंकि आई और बी के साथ शैल बी आता है, बाकी की सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी आता है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो क्या आएगा, विल बी। यू विल बी हैविंग अ रेस्ट दिस आफ्टरनून। चलिए उसके बाद आपका अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, शी। शी के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, विल बी। शी विल बी डूइंग द होमवर्क दिस संडे। शी विल बी डूइंग द होमवर्क दिस संडे, मतलब वह इस रविवार को अपना होमवर्क, मतलब वह इस रविवार को गृह कार्य कर रही होगी। वह इस रविवार को गृह कार्य कर रही होगी। शी विल बी डूइंग द होमवर्क दिस संडे। चलिए उसके बाद आपका 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, जॉन ब्लैंक ट्रेवलिंग बाय ट्रेन दिस इवनिंग। जॉन ब्लैंक ट्रेवलिंग बाय ट्रेन दिस इवनिंग, मतलब जॉन आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? जॉन के साथ आप क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी? क्योंकि आई और बी के साथ शैल बी आता है, बाकी सबके साथ विल बी आता है, तो विल बी। तो जॉन विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन दिस इवनिंग, मतलब जॉन इस शाम ट्रेन से यात्रा कर रहा होगा। तो बच्चों ये बताइए, आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 9 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में EFGH एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, आपको समझ में आया? आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में E to F एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, चलिए गुड बाय।